नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत राणा है और आपका स्वागत है स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया या पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस स्कोप्स इन इंडिया की इस सीरीज में हम थर्ड एपिसोड में आज आपसे मिल रहे हैं। ऑलरेडी 2 एपिसोड हम लॉन्च कर चुके हैं जिसमें हमने बात किया कि पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस के इंडिया में स्कोप क्या है, क्यों पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस जो है वो एक बेस्ट सेक्टर है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरे एपिसोड में हमने बात किया कि पेपर रिसाइकलिंग है क्या, बिकॉज अगर आप किसी बिजनेस में एंटर हो रहे हैं तो उस बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है। उसी में हमने आपसे बात किया कि पेपर रिसाइकलिंग के प्रोसेस क्या है, कि किस वे में हम लोग पेपर रिसाइकल करते हैं, बिकॉज वो भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बिकॉज एंड ऑफ द डे वो इम्पैक्ट करता है आपके यूनिट पे। जहां आप यूनिट सेट करने जा रहे हैं तो वहां पे किस लेवल की मशीन्स और मैकेनिज्म की आपको जरूरत रहेगी, तो उसके बारे में हमने सेकंड एपिसोड में आपसे बात किया है। अब आज थर्ड एपिसोड है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप बिजनेस यूनिट लगाना चाहते हैं, एक पेपर रिसाइकलिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितनी लैंड या स्पेस की जरूरत है, कौन सी की मशीनरीज हैं जो आपको उस यूनिट में लगानी है। बिकॉज वो तो डिपेंड करता है आपके यूनिट के लेवल पे। बिकॉज आजकल मैकेनिज्म जो मशीनरीज हैं उसमें काफ़ी लेवल बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हो गई है। मैन पावर को कम करने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है। तो वो बहुत सी इम्पैक्ट हैं, लेकिन की मशीनरी क्या है जो मोटा मोटी हम इस यूनिट में लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि अगर हम स्मॉल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल यूनिट लगाने जा रहे हैं तो हमें कितना स्पेस उस यूनिट को लगाने के लिए चाहिए, एंड विच आर द फैक्टर विच इम्पैक्ट द स्पेस रिक्वायरमेंट। ऐसे मोटा मोटी 6 डिफरेंट फैक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो आपके यूनिट की रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं। पहला तो यह है कि आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है। देन स्टोरेज, कितना बड़ा आपको स्टोरेज चाहिए, बिकॉज अगर आपका रॉ मटेरियल बड़ी दूर से आ रहा है तो स्टोरेज आपको ज़्यादा चाहिए जहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को स्टोर कर सके। देन देर इज अ मशीनरी पार्ट, कि आप किस टाइप का यूनिट आप लगाने जा रहे हो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, वो मशीनरी भी उसमें डिफाइन करती है। देन द प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया मीन्स जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल आके श्रेड हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, पल्प बनने जा रहा है, तो वो जो प्रोसेसिंग एरिया है वो कितना बड़ा एरिया है, वो आपका भी आपके स्पेस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। देन द लॉजिस्टिक्स एरिया, जहाँ पे आपके ट्रक्स या आपकी गाड़ियाँ, आपके मूवमेंट हो रही है, आ रही है, गाड़ी आ रही है, जा रही है, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से आपको एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। देन योर ऑफिस एंड द यूटिलिटी एरिया, जो आपके लेबर के लिए, आपके ऑफिसर्स के लिए चाहिए। अगर हम स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल यूनिट में जाते हैं, अगर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने आपको एक, आप स्क्रीन पे देखेंगे मैं 3 डिफरेंट सेगमेंट में इसको डिवाइड किया है। अगर हम स्मॉल स्केल यूनिट लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 500 टू 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। और अगर हम उस एरिया को मीडियम स्केल में जाते हैं तो 1000 टू 5000 स्क्वायर मीटर तक का आपको एरिया इस यूनिट को लगाने के लिए चाहिए। अगर आप लार्ज स्केल यूनिट में चाहते हैं तो 5000 प्लस स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए। ये एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आपके यूनिट पे आप कितना उसको मैकेनाइज कर रहे हैं, बिकॉज आप कितना मैन पावर को कम रखना चाहते हैं और कितना मशीनरी उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, कितना रॉ मटेरियल को अपने पास स्टोर में रखना चाहते हैं, कितने दिन तक की स्टोरेज अपने पास रखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं आपके स्पेस ऑफ रिक्वायरमेंट, जो आपका एरिया है वो कितना बड़ा आपको चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें अगर स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल यूनिट लगाना है तो हमें कौन से की मशीन्स, मेजर मशीन्स कौन सी हैं जो हमें चाहिए। वैसे तो अगर आप अपने ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, ईजी बनाना चाहते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, मैन पावर को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो बहुत सी ऐसी मशीन्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं जो आपके एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, आपकी क्वालिटी को इंक्रीज करती है। दैट इज अप टू यू। बट अगर हमें एक यूनिट लगाना है तो उसके लिए मेजर मशीन्स, जो की मशीन्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जरूरी है, मैं आज उनके बारे में आपके साथ बात करूंगा। इसको 3 डिफरेंट स्टेज में मैंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपको प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपका पेपर प्रोसेस होगा और सॉर्ट आउट होगा। देन सेकंड स्टेज में हमें पल्पिंग और क्लीनिंग
की मशीन्स चाहिए जहाँ पे आपका पल्प बनने के बाद पेपर की जो पल्प है उसको क्लीन किया जाएगा, डी इंक किया जाएगा। थर्ड जो है जहाँ पे हम फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको मूव अप करेंगे फॉर सेल। तो ये 3 स्टेज हैं जहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन सी मशीन्स इन डिफरेंट स्टेज में हमें चाहिए। फर्स्ट स्टेज में जो हमें मशीनें चाहिए उसमें पहली मशीन है श्रेडिंग मशीन, जहाँ में हम पेपर को श्रेड करके छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। देन हमें बेलर चाहिए, जहाँ बेलर का मतलब है जो उस पेपर को कंप्रेस करता है, बिकॉज जब हम श्रेड करते हैं तो श्रेड करने के बाद पेपर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एरिया ज़्यादा घेरता है वो, लेकिन उसका वेट कम होता है, तो हमें बेलर चाहिए जिससे कि उस पेपर को श्रेड किया जाए। थर्ड मशीन जो हमें चाहिए वो है सॉर्टिंग मशीन। सॉर्टिंग मशीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, बिकॉज वो जब हम पेपर को श्रेड करते हैं तो बाई चांस कहीं स्टेपल पिन या मेटल या कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट तो नहीं उसके अंदर है, उसको वो सॉर्ट आउट कर देता है, यानी कि सेग्रीगेट कर देता है, उसको अलग कर देता है। देन द वी नीड अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट जो है वो उस फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज को मूव करने के लिए, प्रोडक्ट को मूव करने के जो हमने बेलर किया हुआ है, बेलिंग किया हुआ है, उसको कंप्रेस किया हुआ है, उसको वहां से लेकर वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पल्पिंग यूनिट तक लेके जाता है। तो इस फर्स्ट स्टेज में हमें 4 मशीनें इंपॉर्टेंट हैं। अब सेकंड स्टेज में जो हमें मशीनें चाहिए वो पल्पिंग और क्लीनिंग के लिए चाहिए। पेपर श्रेड होके कंप्रेस होके जब कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आप इस स्टेज पे पहुंचता है तो हमें पल्पर, एक हाइड्रा पल्पर चाहिए जहां पे हमें उस पेपर को पल्प में कन्वर्ट करना है। और पल्प में कन्वर्ट होने के बाद हमें उसको डी इंक करने के लिए डी इंकिंग की मशीन्स चाहिए। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जो हाईली प्रिंटेड पेपर है जहाँ पे इंक बहुत ज्यादा यूज हुआ है, कैटलॉग्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, उसको बार बार हमें डी इंक करना पड़ता है ताकि उसमें से इंक का इंप्रेशन को मैक्सिमम निकाल दिया जाए और पेपर का नेचुरल कलर हम उसमें से बाहर निकाल सकें। उसके बाद हमें उसमें चाहिए स्क्रीनिंग मशीन। स्क्रीनिंग मशीन जो है वो अगेन वही प्रोसेस है कि कहीं कोई स्टेपल पिन या कोई स्टील का कोई प्रोडक्ट या कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट तो नहीं इसमें रह गया, कि ताकि वो आने वाले फाइनल प्रोडक्ट को इम्पैक्ट ना करे, तो दोबारा से इसको स्क्रीन किया जाता है। तो एक स्क्रीनिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। देन देर इज अ स्क्रू मशीन। स्क्रू मशीन जो है वो स्क्यूज करती है उस पानी को, उस केमिकल को जो उस पल्प के अंदर होता है, उसको मैक्सिमम स्क्यूज किया जाता है ताकि उसमें से पानी निकाल दिया जाए और जो भी अलग टाइप का कोई केमिकल उसके अंदर है तो उसको उस पल्प से अलग किया जाए। तो स्क्यूजिंग मशीन जहाँ पे स्क्यूज करके उसमें से सारा का सारा पानी निचोड़ दिया जाता है, वो मशीन चाहिए। अगेन इस स्टेज में भी हमें 4 मशीनें चाहिए। अब हम बात करेंगे फाइनल स्टेज की, यानी कि थर्ड स्टेज। इसमें हम अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसमें भी हमें 4 मशीनों की रिक्वायरमेंट है। पहली मशीन है प्रेसिंग मशीन, यानी कि जो पेपर शीट्स है उनको प्रेस करके उसमें से जो मॉइस्चर है, जो भी उसमें पानी या वाटर बचा है, उसको मॉइस्चर को खत्म करते हैं और उसकी डेंसिटी को बढ़ाया जाता है, पेपर शीट की डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। तो प्रेसिंग मशीन हमारे को जरूरी है इस स्टेज में, पहली रिक्वायरमेंट है। सेकंड है ड्राइंग मशीन। ड्राइंग मशीन यानी कि फिर उसमें से जो भी मॉइस्चर बचा है या कोई केमिकल का कोई इम्पैक्ट बचा हुआ है उस मशीन में ड्रायर के थ्रू उसको खत्म करते हैं, यानी कि पेपर शीट्स में से जो मॉइस्चर है उसको खत्म करते हैं। देन क्लेंडरिंग मशीन। क्लेंडरिंग मशीन जो है वो पेपर को स्मूथ करने के लिए रिक्वायर होती है। जब हमारा पूरा पेपर बन गया है तो उस क्लेंडरिंग मशीन के बीच में से गुजरता है और रोल के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्लेंडरिंग मशीन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पेपर को स्मूथ बनाती है और उसकी डेंसिटी को बढ़ाती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अब फाइनल प्रोडक्ट आता है, वो है कटिंग मशीन। कटिंग मशीन जो है उस पेपर के रोल को कन्वर्ट करके उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि आगे जो डिमांड है आपके अगली इंडस्ट्री की डिमांड जो है, जो आगे आप जिस क्लाइंट को आप बेच रहे हो, बुक इंडस्ट्री में बेच रहे हो या फिर आप न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में बेच रहे हो या आप मैगजीन्स के मैन्युफैक्चरर को बेच रहे हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी शीट या कितनी चौड़ाई में उनको शीट चाहिए, वो कटिंग मशीन डिफाइन करती है।